Hello everyone, how are you all? I am fine here and I hope you all are doing very well. देखिए कल वो हमारा चैप्टर खत्म हो गया था. अब उसके बाद देखते हैं चैप्टर 15 दैट इज रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D. चैप्टर का नेम क्या है? रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D. पहले चैप्टर का नेम ही समझते हैं कि 3D क्या मतलब है. रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D. 3D का मतलब क्या हो गया? 3 और आगे D लिखा है, इसका मतलब है डायमेंशन. 2 आगे D लिखा है, इसका मतलब डायमेंशन. ऐसे शेप्स जिसमें 3 डायमेंशन होती है, मींस लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वो हमारे क्या होते हैं? 3D. ऐसे शेप्स जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, वो हमारे होते हैं 2D, है ना. तो कुछ ऐसे पहले शेप्स के नाम देख लेते हैं. जो 2D शेप्स होते हैं वो हम कहते हैं प्लेन फिगर्स. प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स मतलब 2D. और जो 3D शेप्स होते हैं उनको बोलते हैं सॉलिड फिगर्स. सॉलिड फिगर्स उसके हम बोलते हैं 3D, है ना. 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स क्या होते हैं? 2D फिगर्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम. जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, है ना, रोम्बस. ये सारे कैसे होते हैं? 2D फिगर होते हैं. 3D फिगर जैसे कोन, सिलेंडर और क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे कैसे फिगर होते हैं? सॉलिड फिगर या 3D फिगर्स होते हैं, ना. 2D और 3D में समझ में आ गया. अब क्या करते हैं? 2D फिगर तो बनाना, ये बोर्ड हमारा कैसा है? तो 3D चीज. ऐसी सारी चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, देखने के साथ साथ टच कर दे, वो सारे 3D होते हैं. लेकिन अगर मैं देखो आपके सामने बोर्ड है, बोर्ड का फ्रंट सरफेस कैसा है? फ्रंट सरफेस तो 2D ही है. बोर्ड को अगर मैं साइड से देखूंगा, नीचे से देखूंगा, तो उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, है ना. लेकिन सामने से समझा 2 डायमेंशन है. एक ये लेंथ दिख रही है और एक ये ब्रेथ दिख रही है आपको, है ना. हाइट कह लो एक तरीके से, है ना. लेंथ और ब्रेथ दिख रही है, तो 2D है हमारा बोर्ड. अब इस समय सामने से कैसे दिख रहा है? 2D दिख रहा है. अब 2D फिगर में अगर मुझे कोन बनाना है या क्यूबॉइड बनाना है या क्यूब बनाना है, कैसे बनाते हैं? ये क्यूब या क्यूबॉइड अपने आप में क्या है? एक 3D फिगर है. लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है. लेकिन मैंने किस पे बनाया है? बोर्ड पे. बोर्ड क्या है? 2D फिगर. तो इसी चीज को कहते हैं रिप्रेजेंटिंग 3D. हमने 3D को रिप्रेजेंट करा है किस पे? इन 2D. 2D में हमने 2D बोर्ड पर 3D शेप को रिप्रेजेंट कर दिया. हालांकि ऐसे पॉसिबल हो सकता है जिसमें 3 चीजें होती हैं उसको 2 पे कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? भाई जनरली तो मैं बोलूं कि हाँ नहीं कर सकते, बट एक तरीके से हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका, एग्जैक्ट तो हम उसको ऊपर नहीं रख सकते. आप क्यूब को एग्जैक्ट बना सकते हो? नहीं. ये आपको देखने से नहीं लग रहा होगा. क्यूब है एक तरीके का, है ना, बॉक्स है एक तरीके का, है ना. तो इसी के बोलते हैं 3D चीज को रिप्रेजेंट करना किस पे? 2D शेप पे, है ना. तो बोर्ड 2D है और ये हमारा 3D है ना. ये सारे 2D फिगर हैं. इसका तो ये है भी 2D और 2D पे ही रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल, ये क्या है? 2D फिगर. लेंथ और ब्रेथ है. स्क्वायर, ये हमारे क्या है? 2D फिगर है. इसमें एक ही साइड होती है, लेंथ कह लो, ये ब्रेथ कह लो, लेकिन ये हमारे 3D फिगर है. तो आपको ये समझ में आ गया होगा 2D क्या होता है, 3D क्या होता है. और चैप्टर के नेम का मतलब क्या? रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D. यानी कि हम 3D फिगर्स को, 3 डायमेंशन वाली फिगर को 2D पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि बोर्ड पे या कॉपी पे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. इसमें आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 190 पे, तो देखो काफी सारे एग्जांपल्स ऑफ प्लेन फिगर्स, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, है ना. और एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड फिगर देखेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, प्रिज्म. ये सारे आपके 3D फिगर हैं. इसके बाद आता है नेस्टेड सॉलिड्स. अगला टॉपिक है नेस्टेड सॉलिड्स. नेस्टेड सॉलिड्स ऐसे शेप जो 2 सॉलिड फिगर से मिलके बनते हैं. फिर से सुनिए, ऐसे शेप्स जो 2 सॉलिड फिगर से मिलके बनते हैं वो क्या होते हैं? नेस्टेड होते हैं. नेस्टेड मतलब 2 से मिलके बनना. जैसे कि मैं कहूँ एक रॉकेट टाइप का बनाइए. पेंसिल देख लो. पेंसिल मैंने एक पहले ये बनाई, दिस इज द सिलेंडर. मैंने एक सिलेंडर बनाया और उसके ऊपर एक क्या रख दिया? कोन. तो ये क्या हो गया? रॉकेट कह लो या पेंसिल शेप कह लो, है ना. शार्पन पेंसिल, है ना. ये शार्प पेंसिल है, शार्प करी हुई है, तो ये पेंसिल हो गई, है ना. और अगर बोले आपकी वाटर बॉटल कुछ इस तरीके की होती है. आपने पहले क्या बनाया? ऊपर से इसकी कैप हो गई. तो एक या सेमी सर्कल और नीचे क्या है? एक रेक्टेंगल, या नीचे कह लो एक क्यूबॉइड है और ये क्या है? हेमीस्फीयर. हेमीस्फीयर,
आपका सर हेमीस्फीयर क्या होता है? भाई स्फीयर आपको पता है, जैसे फुटबॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है, वो स्फीयर होती है। सर्किल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है? सर्किल होता है जो 2D फिगर होता है, जैसे बेंगल है ना, वो 2D फिगर है, और स्फीयर जैसे कि बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, वो क्या है? 3D फिगर। सर्किल के हाफ सर्कल को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। ऐसी स्फीयर के हाफ को क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर कहते हैं। तो ये हेमीस्फीयर और क्यूबाइड को मिला देते हैं तो एक तरीके ये शेप बन गया। ये क्या करा मैंने एक तरीके से, ये क्यूबाइड या सिलेंडर और किसको मिला दिया? कोन को मिला दिया, तो क्या बन गया? ये हो गया। ये आप सिलेंडर कह सकते हैं, नॉट क्यूबाइड। दिस इज द सिलेंडर, यू कैन कॉल इट सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर अगर हेमीस्फीयर रख दिया तो ये शेप है। वाटर बॉटल की होता है तो उस तरीके से बनती है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड फिगर्स। ठीक है, आई होप आपको इतना फिगर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है टॉपिक प्रिज्म। ये देखिए, कॉपी करने की कोई चीज नहीं है, बुक में साफ साफ लिखा हुआ, कोई इसमें नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, बट बुक में आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया, तो इसमें कॉपी करने की नीड आपको नहीं है। सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो होता है क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड, सॉरी, प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है? पिरामिड और प्रिज्म लगभग 3D फिगर है, तो 3D फिगर्स हैं, ये वाले सॉलिड फिगर्स हैं। डिफरेंस क्या होता है? ये कुछ ऐसा शेप होता है, इसका टॉप और बॉटम सेम होता है। प्रिज्म एक ऐसा शेप होता है, इसका टॉप और बॉटम सेम होता है। जैसे कि ये एक मार्कर, ये हमारे हाथ में मार्कर है, इसका टॉप कैसा है? देखो, ये सर्कल शेप का है, और इसका बॉटम कैसा है? ये भी सर्कल शेप का है। तो टॉप और बॉटम कैसा है? सेम है। तो ये क्या हुआ? पिरामिड हुआ, है ना। और मैं कहूँ बुक, ये मेरे हाथ में ये बुक है, इसका टॉप और बॉटम, टॉप देखो ये कैसा शेप है आपका? रेक्टेंगल। बॉटम कैसा शेप है? रेक्टेंगल। टॉप और बॉटम सेम है, तो ये क्या है? पिरामिड। ऐसा कोई भी शेप आप कैसे ही पकड़ना है, अगर इसको मैं ऐसे पकड़ूं तो ये टॉप आपका ये वाला रेक्टेंगल आ गया, ये वाली, और नीचे ये वाला आ गया। तो ऐसा कोई भी शेप जिसका टॉप और बॉटम लगभग सेम होता है ना, सेम शेप का और सेम साइज का होता है, वो हमारे कैसे होते हैं? पिरामिड, सॉरी, प्रिज्म होते हैं। और इसके अपोजिट ऐसा शेप जो ऊपर से कैसा हो? पॉइंटेड हो। जैसे कि आप बर्थडे कैप देखी होगी आपने, है ना, कोन कह सकते हो, बर्थडे कैप देखी होगी, ऊपर से पॉइंटेड होती है, तो वो क्या है आपका? पिरामिड, है ना। ऐसा शेप जो ऊपर से पॉइंटेड होता है, नीचे से कुछ अलग शेप होता है, ऊपर से उसका शेप कैसा हो जाता है? पॉइंटेड हो जाता है, वो होता है पिरामिड। और ऐसा कोई भी शेप जिसका टॉप और बॉटम सेम हो, चाहे वो रेक्टेंगल, दोनों तरफ रेक्टेंगल हो, तब भी काम चल जाएगा। सिलेंडर देखा होगा, नीचे से भी सर्कुलर, ऊपर से भी सर्कुलर, तो वो भी आपका प्रिज्म है। तो कुछ भी हो सकता है, टॉप और बॉटम जैसा भी होगा वो क्या होगा? सेम होना चाहिए, तो ये प्रिज्म हो जाएगा। इसका टॉप अलग है, बॉटम अलग है, यानी कि, और उसमें भी टॉप कैसा होना चाहिए? पॉइंटेड है, तो वो कैसा हो जाएगा? पिरामिड हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रिज्म, पिरामिड, प्लेन फिगर्स, सॉलिड फिगर, नेस्टेड फिगर, कितने टॉपिक पढ़े? सबसे पहले हमने प्लेन फिगर्स पढ़े, फिर सॉलिड फिगर्स पढ़े, फिर नेस्टेड फिगर्स पढ़े या नेस्टेड सॉलिड्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रिज्म, उसके बाद क्या पढ़ा? पिरामिड। और साथ ही साथ हमने इस वर्ड को समझा, रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या चीज है, चैप्टर का नेम क्या है, ये 5 चीजें पढ़ी। इसको माइंड में वीडियो को बार बार देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो, बट इसको ऐसे कोई नोट करने की कोई खास नीड नहीं है। इसके बाद का जो होता है वो नेक्स्ट डे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइज।